आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक विशाल पर्वतमाला थी जिसे संशय श्रृंखला कहा जाता था। इस पर्वतमाला के एक ओर एक समृद्ध नगर था और दूसरी ओर एक उपजाऊ घाट बड़ी, जहां अद्भुत जड़ी बूटियां और खनिज पाए जाते थे। नगर के लोग घाटी तक पहुंचना चाहते थे, पर पर्वतमाला इतनी विशाल और खतरनाक थी कि कोई भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कई महान इंजीनियरों और वास्तुकारों ने कोशिश की, पर वे एक ऐसा सेतु पुल नहीं बना पाए जो संशय श्रृंखला की अस्थिर चट्टानों पर टिक सके। हर बार उनके द्वारा बनाया गया सेतु डर और अविश्वास की पहली तेज हवा से ही ढह जाता था। इसी नगर में एक वृद्ध शांत स्वभाव का मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम शांतनु था। शांतनु मूर्तिकार था, इंजीनियर नहीं। एक रात शांतनु ने सपना देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेटर देन, हे शांतनु, तुम कोई सेतु बनाओगे जो संशय श्रृंखला को पार कर सके, लेकिन वह सेतु लोहे या पत्थर से नहीं बल्कि अखंड आशा से बना होना चाहिए। ग्रेटर देन। शांतनु जाग गया। उसे पता था कि उसके पास भौतिक रूप से पुल बनाने का कोई कौशल नहीं है। फिर भी उसने विष्णु जी की आज्ञा मानी। वह संशय श्रृंखला के सबसे ऊंचे और खतरनाक बिंदु पर गया और वहां बैठकर मूर्तियों को तराशना शुरू कर दिया। शांतनु ने पहली मूर्ति प्रारंभ की बनाए, एक छोटा बच्चा जो बिना किसी डर के पहला कदम उठा रहा है। दूसरी मूर्ति प्रयास की बनाए, एक व्यक्ति जो भारी बोझ उठाकर भी मुस्कुरा रहा है। तीसरी मूर्ति विफलता की बनाए, एक टूटी हुई चट्टान जिस पर एक पक्षी घोंसला बना रहा है, ये दर्शाते हुए कि विफलता भी नई शुरुआत है। शांतनु ने महीनों तक काम किया। उसने पत्थर और मूर्तियों का उपयोग करके एक वास्तविक पुल नहीं बनाया, बल्कि संशय श्रृंखला के दोनों ओर केवल ऐसी मूर्तियों की एक श्रृंखला स्थापित की जो निरंतर आशा, प्रयास और विश्वास की भावना को दर्शाती थी। नगर के लोग उस पर हंसे। उन्होंने कहा, यह मूर्तिकार पागल हो गया है, मूर्तियों से पुल कैसे बन सकता है। परंतु एक दिन नगर में भयानक सूखा पड़ा। घाटी की जड़ी बूटियां ही एकमात्र आशा थी। एक युवा साहसी यात्री जिसका नाम धीर था, ने निश्चय किया कि वह घाटी तक जाएगा। जब वह संशय श्रृंखला के खतरनाक मार्ग पर पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में शांतनु की मूर्तियां खड़ी हैं। जैसे ही धीर ने पहली मूर्ति प्रारंभ को देखा, उसका डर कम हो गया। जब उसने दूसरी मूर्ति प्रयास को देखा तो उसे लगा कि वह अपनी सारी थकान भूल गया है। जब उसने तीसरी मूर्ति विफलता को देखा तो उसे लगा कि अब हार मानने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हर विफलता एक नया मौका है। शांतनु की मूर्तियों की श्रृंखला ने धीर के मन में आत्मविश्वास और अटूट आशा का एक ऐसा अदृश्य सेतु बना दिया कि वह संशय श्रृंखला के खतरनाक रास्तों को बिना डरे पार कर गया। धीर घाटी से जड़ी बूटियां और खनिज लेकर सुरक्षित लौट आया और नगर का संकट टल गया। नगर के लोग शांतनु के पास भागे और पूछा, ग्रेटर देन, हे शांतनु, तुमने पत्थरों से पुल कैसे बनाया? ये चमत्कार कैसे हुआ? ग्रेटर देन। शांतनु ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, ये चमत्कार पत्थरों का नहीं बल्कि दृष्टि का है। मैंने पत्थरों को केवल आकार दिया। भगवान विष्णु ने सिखाया कि संशय श्रृंखला को पार करने के लिए भौतिक बल की नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन वास्तव में हर मनुष्य के जीवन में एक संशय श्रृंखला होती है। उस पर पुल तभी बनता है जब हम अपने भीतर आशा और प्रयास की मूर्तियों को स्थापित करते हैं। ग्रेटर देन। इस प्रकार भगवान विष्णु ने शांतनु के माध्यम से यह रहस्य प्रकट किया कि सबसे दुर्भेद्य बाधाओं को पार करने के लिए हमें बाहरी साधनों की नहीं बल्कि अपन आंतरिक विश्वास के आशा के सेतु की आवश्यकता होती है। शांतनु के आशा के सेतु मूर्तियों की श्रृंखला ने नगर के लोगों को संशय श्रृंखला पार करने का साहस दिया। अब हर कोई जानता था कि घाटी तक पहुंचने का मार्ग पत्थरों में नहीं बल्कि मन की अखंड आशा में छिपा है। जब नगर में सब कुछ सामान्य हो गया तो लोग शांतनु से एक ही सवाल पूछने लगे, ग्रेटर देन, हे शांतनु, तुमने संशय श्रृंखला के शुरुआती छोर पर प्रारंभ, प्रयास और विफलता जैसी आवश्यक मूर्तियां स्थापित की, पर उस अंतिम छोर पर जहां घाटी शुरू होती है, तुमने कौन सी मूर्ति स्थापित की है?
क्या वह सफलता की मूर्ति है? ग्रेटर देन, शांतनु ने उत्तर दिया। ग्रेटर देन नहीं, सफलता एक परिणाम है, वह मार्ग नहीं है। मैंने वहाँ एक ऐसी मूर्ति स्थापित की है जो इस पूरे सेतु का अर्थ समझाती है। ग्रेटर देन, शांतनु ने लोगों को साथ लिया और वे सब पर्वतमाला पार करके घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। वहाँ अंतिम चट्टान पर उन्होंने एक अद्भुत मूर्ति देखी। वह न तो किसी देवता की थी, न किसी विजेता की। वह मूर्ति थी एक साधारण बैठे हुए व्यक्ति की। तारांकन उसके हाथ खुले थे, न कुछ पकड़ने का भाव था, न कुछ छोड़ने का। तारांकन उसका चेहरा शांत था, न खुशी की अत्यधिक अभिव्यक्ति थी, न दुख की कोई रेखा। तारांकन वह व्यक्ति पूरी तरह मौन था, अपनी जीत या हार पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। लोगों ने पूछा, ये कौन है? ये सफलता क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शांतनु ने समझाया, ग्रेटर देन, यह मूर्ति है पूर्णता की। इस सेतु को पार करने का उद्देश्य घाटी की संपत्ति पाना नहीं था, बल्कि स्वयं को जानना था। जब तुम संशय, डर और प्रयास की लंबी यात्रा के बाद यहाँ पहुँचते हो तो तुम जीत जाते हो। ग्रेटर देन, लेकिन अगर तुम यहाँ पहुँचकर सफलता का अहंकार पाल लेते हो या ये सोचने लगते हो कि मैंने ही ये किया, तो तुम तुरंत अपने मन में एक नई संशय श्रृंखला बना लेते हो। ग्रेटर देन, शांतनु ने आगे कहा, यह मूर्ति हमें बताती है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो हमें तुरंत शांत होकर बैठ जाना चाहिए। न अपनी जीत पर उत्साहित होना है, न दूसरों की हार पर गर्व करना है। केवल कृतज्ञता और संतोष के साथ बैठना है। ग्रेटर देन, यही पूर्णता है, जानना कि अगला लक्ष्य या अगला पहाड़ तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौन और शांत नहीं हो जाते। यह मूर्ति हमें सिखाती है कि सच्ची उपलब्धि मौन में है, शोर में नहीं। ग्रेटर देन, भगवान विष्णु जो अदृश्य रूप से ये लीला देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने शांतनु के हृदय में पूर्णता की मूर्ति की स्थापना करके ये सिद्ध कर दिया था कि किसी भी यात्रा का अंतिम पड़ाव शांति ही होता है, न कि कोई भौतिक पुरस्कार। और इस प्रकार नगर के लोगों ने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता भीतर की शांति है, जिसे उन्होंने शांतनु के आशा के सेतु पर पाई गई पूर्णता की मूर्ति से समझा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।